नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 6 जिसमें आपके 13 उपन्यास लगे हुए हैं। इसके ऊपर मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो में तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था कि आपका कौन-सा सिलेबस, कौन-कौन से उपन्यास आपके इस यूनिट में लगे हुए हैं और फिर एक वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था कि जो वो 13 जो उपन्यास है उनकी भूमिका में क्या कुछ दिया गया है। मेन जो हाइलाइट की पॉइंट थे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम करेंगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की भूमिका, इसके महत्वपूर्ण कथन और इसमें पात्र कौन से आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका अगर इस उपन्यास की भूमिका से क्वेश्चन आता है, कथन से क्वेश्चन आता है और पात्रों से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। प्रकाशन वर्ष, लेखक का जो जन्म वर्ष है, उपन्यासकार का, ये सब मैं पहले आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। कब लिखा गया था? ये 1870 में ये उपन्यास लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित गौरीदत्त जी ने इस उपन्यास को लिखा था, जिनका जन्म 1836 में हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी यानी इस उपन्यास में क्या है? एक देवरानी यानी आनंदी। आनंदी क्या है इसमें? देवरानी का नाम क्या है? आनंदी, जो पढ़ी लिखी है, लेकिन जेठानी क्या है? अनपढ़ है, यानी कि वो अशिक्षित है और देवरानी क्या है? शिक्षित है। इस उपन्यास में यही दिखाया गया है कि एक शिक्षित जो नारी है, स्त्री है, महिला है, और एक जो अनपढ़ महिला है, उसमें क्या अंतर होता है कि जो एक शिक्षित महिला है वो किस प्रकार से अपने घर परिवार को संभाले रहती है और एक अशिक्षित महिला है वो किस तरह से अपने घर के कामकाज में अपना पूरा दिन व्यतीत कर देती है। वैसे तो जो ये शिक्षित नारी यहाँ पे दिखाई गई है आनंदी, वो भी घर के कामकाज करती है, लेकिन एक अनपढ़ नारी और एक शिक्षित नारी में क्या अंतर है, यही इस उपन्यास में दिखाया गया है। और इस उपन्यास का उद्देश्य भी उपन्यासकार का लिखने का क्या था कि एक शिक्षित नारी और एक अशिक्षित नारी में क्या अंतर है, यही इस उपन्यास में दिखाया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और पढ़ी लिखी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई थी। आजकल एग्जामिनर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना रहा है। ये है भूमिका। भूमिका को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं उपन्यासकार की जो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है वो एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई। आगे क्या आता है कि श्रीयुत एम केमसन साहिब बहादुर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्री महन महाराज धीराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ 100 रुपए इनाम मिले। इतनी लंबी चौड़ी जो बात आप लोगों के सामने रखी गई है, इसमें उपन्यासकार भूमिका में क्या कहना चाहता है कि इस उपन्यास को लिखने के पीछे मुझे क्या मिले थे? 100 रुपए उपन्यास सॉरी 100 रुपए मुझे इनाम के रूप में मिले थे। वो किसके द्वारा दिए गए थे? ये नाम याद रखना है, श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के द्वारा पंडित गौरीदत्त को 100 रुपए इसके लिए इनाम मिले थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 4 ऑप्शन एग्जामिनर दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से किस उपन्यास के ऊपर उपन्यासकार को 100 रुपए इनाम में मिले थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास आया है उसके ऊपर पंडित गौरीदत्त जी को 100 रुपए इनाम में मिले थे। उस समय यानी कि 1870 के आसपास 100 रुपए बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। प्रथम संस्करण की भूमिका। प्रथम संस्करण की भूमिका में क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर गौरीदत्त जी? कहते हैं कि जो स्त्रियां पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई वो सब अपनी अपनी रीति और अपने अपने ढंग की है, परंतु मैंने इस कहानी को यानी जो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है बिल्कुल एक नए तरह से लिखने का प्रयास किया है। चाहे वो स्त्री पढ़े चाहे वो पुरुष पढ़े, अगर दोनों इस उपन्यास को पढ़ेंगे दोनों ही क्या होंगे? प्रसन्न होंगे और इससे कुछ न कुछ लाभ उठाएंगे। लाभ उठाने का मतलब क्या है कि कुछ न कुछ शिक्षा इस उपन्यास से उनको जरूर मिलेगी। चाहे मेरे इस उपन्यास को स्त्री पढ़ रही है, चाहे मेरे इस उपन्यास को पुरुष वर्ग पढ़ रहा है। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली
और पुरुष पुरुषों को पसंद करते हैं। जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह है बोली जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। तो यहाँ पर उपन्यासकार ने कौन सी बात कही है, इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो ग्रामीण से संबंधित हैं। यानी कि लेखक ने जो बनिया परिवार है, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां की बोली को इस उपन्यास में रखा है। जैसे हमारे यहाँ पर हरियाणवी बोलते हैं ना, और हरियाणवी जब आप लोग हरियाणवी को किताबी भाषा में पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा, हम तो उसको फास्टली पढ़ लेंगे, लेकिन अदर स्टेट का जब कोई बच्चा इस हरियाणवी को पढ़ता है तो उसको एक बार थोड़ा सा मतलब बोलने में हिचकिचाहट होती है। जैसे इस उपन्यास की जो भाषा है उसको हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसी प्रकार की भाषा का यहाँ पर लेखक ने उपन्यासकार ने प्रयोग किया है। आगे बात करते हैं कि इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसे क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई स्त्री पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसे क्या क्या लाभ होता है, स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई हैं, मैंने खोज कर सब लिख दी हैं। इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। तो आपके सामने एक बनिया शब्द बार बार आ रहा है, इसके ऊपर फोकस करना है बेटा, क्योंकि ये उपन्यास जो है वो मेरठ के बनिया परिवार से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो मेरठ का जो परिवार का कौन सा मतलब ऐसा परिवार दिखाया गया है, तो ऑप्शन में क्या दिया जाएगा आपके सामने, बनिया। तो याद रखना है जो देवरानी जेठानी की कहानी है वो मेरठ के आसपास बनिया परिवार को लेकर लिखी गई है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई और मन को भावी और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसे छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। श्रीयुत महन महाराजा धीराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपए इनाम में मिले। ये बातें मैं आप लोगों को पहले के वीडियो लेक्चर में भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ये जो चिट्ठी नंबर 2672 है ये याद रखनी है, और जो ये डेट यहाँ पर दी गई है 24 जून 1870 को पंडित गौरीदत्त को इसके लिए 100 रुपए इनाम में मिलते हैं। ये इनाम में किसने दिए थे 100 रुपए, याद रखना है श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के द्वारा ये 100 रुपए इनाम में दिए गए थे। और जो कैमसन साहिब है इनको ये पुस्तक इतनी पसंद आती है कि इसकी 200 पुस्तकें क्या ले ली थी, इन्होंने मोल ले ली थी। और पर प्रति यानी कि हर एक पुस्तक कितने आने में बिकती थी बेटा, उस टाइम पर 12 आने में ये जो पुस्तक है वो बिकती थी। आगे बात करते हैं कि इसमें एक कविता टाइप में एक पंक्ति कह रखी है, किसने, लेखक ने, उपन्यासकार ने। कौन सी है कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित से, जो मेरी कहानी पढ़े चित से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से छिपावे, बुरों को भले प्रीति से, पंडित गौरीदत्त शर्मा। तो ये पंक्ति उठाकर दे दी जाएगी आपके सामने, 2 पंक्तियां या 4 पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये किस उपन्यास से है। तो याद रखना है बेटा ये पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी। आगे हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं, और सभी पात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने पात्र दिया गया है श्रवसुक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पात्र है भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है। कौन सा पात्र दिया गया है, श्रवसुक। श्रवसुक उपन्यास का प्रमुख पात्र, मेरठ का प्रसिद्ध बनिया जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो सबसे प्रमुख पात्र इस उपन्यास का कौन सा है? सरवसुख। कहां से बिलोंग करता है? मेरठ के बनिया परिवार से ये संबंधित है। और उपन्यास की कथा या कहानी है उसको बढ़ाने में सहयोग कौन सा पात्र दे रहा है सबसे ज्यादा? सरवसुख नाम का बनिया। आगे बात करते हैं छोटे लाल। छोटे लाल कौन है? सरवसुख का छोटा बेटा जो क्या है? शिक्षित है। छोटी बहू देवरानी उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र जो पढ़ी लिखी है। देवरानी का नाम क्या है? आनंदी। आगे मैंने बताया है कि देवरानी का नाम क्या है? आनंदी। दौलत राम सरवसुख का बड़ा बेटा। ज्ञानो कौन है? दौलत राम की पत्नी। मूलिया दौलत राम की बेटी। कन्हैया दौलत राम का बेटा। नन्हे और मोहन छोटेलाल के पुत्र। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा। सुखदेई कौन है? सरवसुख की बेटी। शिव दयाल सुखदेई का बेटा। कृपी देवरानी जो आनंदी है उसके मामा की लड़की है। राम प्रसाद और गंगाराम कौन है? आनंदी के भाई हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या समझते हो कि सबसे पहले जो पात्र दिया गया है कौन है इस उपन्यास का? सरवसुख। कौन है? सरवसुख। सरवसुख के दो बेटे आते हैं। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम। क्या नाम बताया है मैंने? दौलत राम। और छोटे बेटे का क्या नाम बताया है? छोटे लाल। छोटे लाल क्या है? शिक्षित है। और इनकी जो पत्नी है दौलत राम की, इनकी पत्नी का नाम क्या आया है? ज्ञानो। ज्ञानो क्या है? अनपढ़ है। छोटे लाल की पत्नी का नाम क्या है? आनंदी। क्या नाम बताया मैंने? आनंदी। जो इस उपन्यास में देवरानी है और जेठानी कौन है? ज्ञानो। दौलत राम और ज्ञानो के एक पुत्र और एक पुत्री है। क्या नाम आया है? कन्हैया और मूलिया। क्या नाम बताया है मैंने? कन्हैया और मूलिया। कन्हैया कौन है? दौलत राम का बेटा। और मूलिया कौन है? इसकी दौलत राम की बेटी। नन्हे और मोहन दो पात्र आए हैं बालक बाल रूप में। ये कौन है? ये आनंदी और छोटेलाल के क्या है? पुत्र हैं। ध्यान रखना है कि जो दौलत राम और ज्ञानो है इसका तो एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन जो आनंदी और छोटेलाल है इसके दो बेटे इस उपन्यास में दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये दो बेटों की भावना भी जो ये जो कौन है? ज्ञानो जो अशिक्षित है इसके मन में घर कर जाती है। जब आप उपन्यास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो तब आप लोगों के समझ में आती है कि भगवान ने, ये ज्ञानो क्या सोचती है कि भगवान ने इसके तो दो बेटे दिए और मेरे को क्या दिया? एक बेटा और एक बेटी। यानी कि बेटी जो इसके मतलब घर में पैदा होती है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ज्ञानों के मन में क्या है? शक है। जब आप पूरा उपन्यास पढ़ते हो तब आपको अच्छे से समझ में आता है। अन्य पात्र यानी कि जो गौण पात्र है इसमें वो कौन कौन है? शिव दयाल है, बंसीधर कबाड़ी है, ज्ञानचंद है, डूंगर है तहसीलदार, भगवान देई, मिस रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीन दयाल, लाला बुलाकी दास, मदरसे में नौकर और झल्ला मल। ये मुख्य पात्र है। ये डूंगर तो शायद यहाँ पे इसके जो सुखदेई है उसके ससुर है। कौन? डूंगर। तहसीलदार कौन है? जो तहसीलदार है आनंदी के पिता। भगवान देई कौन है? भगवान देई भी आनंदी की क्या है? बहन है। मुंशी टिकट नारायण कौन है? मुंशी टिकट नारायण इस उपन्यास में जब ये मेरठ का जो बनिया परिवार से कौन है? सरवसुख। सरवसुख की कहीं ना कहीं देखभाल फिर कौन करते हैं? मुंशी टिकट नारायण। यह मदरसे का नौकर कौन है? बुलाकी दास। ये बुलाकी दास आपको याद रखना है। एक तो बुलाकी दास और एक पात्र आपको डूंगर। ये जो दो उपन्यास के जो अन्य गौण पात्र हैं इनको आपको भूलना ही नहीं है। आगे बात करते हैं उपन्यास में क्या दिखाया गया। जो आनंदी है देवरानी वो भागवत गीता के श्लोक पढ़ती थी, एकादशी का व्रत करती थी, जन्माष्टमी का व्रत, रामनवमी अतिथि पर्व पर तुलसीदास और सूरदास के भजन करती थी। सुखदेई अपने ससुराल में कुंबे की जो लड़कियां हैं उसको क्या करती थी? नागरी पढ़ाती थी। तो आनंदी क्या क्या कौन कौन से व्रत तीर्थ पर जो व्रत है उनका मतलब पालन करती है? तो जो भागवत गीता के श्लोक है उनको पढ़ती है, एकादशी व्रत करती है, जन्माष्टमी, रामनवमी और तिथि पर्व पर तुलसीदास और सूरदास के क्या करती है? ये भजन करती है। कौन? आनंदी। फिर सुखदेई जो सरवसुख की बेटी है वो क्या करती है कि अपने ससुराल में जो कुंबे की जो अन्य लड़कियां हैं उनको क्या पढ़ाती है? नागरी पढ़ाती हैं। छोटे लाल जो शिक्षित पात्र है इस उपन्यास में 15 रुपए में रेलवे दफ्तर में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। ये रेलवे दफ्तर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि छोटे लाल उपन्यास में किस कहां पर नौकरी करते हैं? तो रेलवे दफ्तर में नौकरी करते हैं और 15 रुपए इनको हर महीना तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सरवसुख कौन है? सरवसुख बोलते हैं कि रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। ये किस पूछा जा सकता है कि किस
उपन्यास में किस पात्र के द्वारा ये कथन कहा गया है? तो याद रखना है कि श्रवसुक ने ये सब बातें कही हैं। आनंदी का जो पिता है कौन? तहसीलदार। वो क्या कहते हैं कि जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। ये कोटेशन किसने कह रखी है? आनंदी के पिता ने। मंडी की दुकान है दौलतराम के हिस्से, हवेली छोटे लाल के हिस्से में आती है। जो मंडी की दुकान है वो किसके हिस्से में जाती है उपन्यास के अकॉर्डिंग? दौलतराम के हिस्से में। और जो हवेली है वो किसके हिस्से में जाती है? छोटे लाल के हिस्से में जाती है। इस कारण दौलतराम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलतराम की बहू उठकर गई, दौलतराम की बहू का क्या नाम बताया मैंने? ज्ञानो। उठकर गई, चलते चलते दो खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। जो ही दोहरी पर पहुंची चौखट से ठोकर खाकर गिरी, बोली हे भगवान, उतने बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, बड़बड़ करती अंदर चली गई। इसी तरह की भाषा का उपयोग उपन्यासकार ने पूरे उपन्यास में कर रखा है। आप लोग पढ़ के जरूर देखना, छोटा सा उपन्यास है। वैसे मैंने मेन जो हाईलाइट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, सबको मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो ये था आपका देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, जिसकी भूमिका मुख्य पात्र, गौण पात्र और इसमें जो इंपॉर्टेंट कथन आए हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो उपन्यास से आने वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, और वैसे ही मैंने ये पीपीटी बनाकर आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।